Smartphone maker Apple has elevated Indian origin engineer Kevan Parikh as its next chief financial officer. Parikh has been working at Apple for the last 11 years and is set to take over from January next year. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिनको लगाया गया है और जनवरी 2025 से अपनी ड्यूटी पे जाएंगे और इनका नाम है जी केवान पारिक। ताल्लुक भारत से है और तकरीबन 11 साल से ये ये इंजीनियर है और 11 साल से ये एप्पल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अब एप्पल ने सीएफओ जो हायर किया है, अपॉइंटेड किया है, वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखता है। आखिर क्या रीजंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर इंडियंस को हायर किया जा रहा है जबकि हम पाकिस्तानियों को बहुत कम देख रहे हैं? मतलब इस तरह पाकिस्तानी क्यों नहीं बड़े बड़े पोस्ट पे नजर आ रहे? सीएफओ के जो ने एक सिलेक्शन की है, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं और इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया से स्टडी की है, उन्हें सीएफओ बना दिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? हम अपना मुकाबला इंडिया के साथ करें सो वी आर वे बिहाइंड, हम लोग काफी पीछे हैं। कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो टेक कंपनीज रूल कर रही हैं उन सब पे इंडिया के सीईओज लगे हुए हैं। इनमें आप जाइए, आप देखिएगा कि वहां पे बड़ी तादाद जो सिर्फ हाई डेजिग्नेशंस पे तो हैं ही हैं, लेकिन बड़ी तादाद वर्कर्स की भी जो है आपको पता चलता है कि इनका ताल्लुक भारत से है। कहीं पे सीईओ है, कहीं पे वाइस प्रेसिडेंट है, कहीं हर जगह पे इंडियंस की जो लोग हैं वो हर जगह पे हैं और वो लोग मेहनत कर रहे हैं और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो हमें खुद मेहनत करनी होगी और हमें खुद अपनी कौम को ऊपर लेके आना होगा। ये एक बार फिर जो है भारत ने कहना चाहिए कि अपनी कामयाबी के झंडे जो हैं वो जगह जगह लगा दिए हैं और दूसरी कई मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे वो यूट्यूब हो या जिसका नाम लीजिए, वहां पर हमें भारत के लोग दिखाई देते हैं। कहते हैं ना कि विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात भी है उनके लिए, हमारे लिए तो बड़ी जो है ना वो अनफॉर्चुनेट। और तकरीबन 11 साल से ये ये इंजीनियर है और 11 साल से ये एप्पल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। आप जी 1 जनवरी 2025 से इनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है उसकी पोस्ट के ऊपर इनको जो है प्रमोशन दी गई है और साथ ही साथ ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को भी देखेंगे, साथ कंपनी के जो ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उसको भी देखेंगे और ऑब्वियसली ये कंपनी को आगे लेके जाने में इनका बहुत रोल होगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को खासतौर पे पाकिस्तानी जो है उनको दिखा रही हूँ कि देखें, ये एक बार फिर जो है भारत ने कहना चाहिए कि अपनी कामयाबी के झंडे जो है वो जगह जगह लगा दिए हैं और कहा यही जा रहा है कि जी जैसे कि आप लोगों ने देखा, चाहे आईएमएफ हो या दूसरी कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे तो आईएमएफ भी इंडियंस हैं और दूसरी कई मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे वो यूट्यूब हो या जिसका नाम लीजिए, वहां पर हमें भारत के लोग दिखाई देते हैं और वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर, यानी सीईओज लगे हुए हैं। और इस बारे में कई बार हमारे जो भारत के दोस्त हैं वो भी वीडियोस कर चुके हैं, हमने न्यूज़पेपर्स में भी देखा है और ये खबर भी पढ़ी है। और जाहिर है इसमें इनका एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। भारत एक बहुत तरह से भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और अगर ये भारतीय चाहे भारत में ना भी रहे हो, बहुत से लोग ऐसे जो भारतीय तो हैं मगर वो कभी भारत में रहे नहीं, लेकिन बहरहाल क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडियन है, वो खुद इंडियन है, तो वो भारतीय ही कहलाएंगे चाहे उन्होंने कहीं से भी एजुकेशन ली हो। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो इंडियंस हैं जो कि यानी कि भारत में नहीं रहते, ओवरसीज इंडियंस हैं, यानी कि किसी भी दूसरे कंट्री में रहते हैं और मगर भारत के शहरी हैं, उन्होंने भी खास वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर। और यही वजह है कि हमने देखा कि हर जगह पर जो है वो भारत के लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के सिटीजन्स आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे, या ये कह लीजिए कि इतने खास प्रोमिनेंट तरीके से आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे जो कि होना चाहिए। उसका एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान में शायद एजुकेशन सिस्टम जो है वो अभी तक इस काबिल नहीं है कि जिससे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों से खुश हो रही हो या उनको लेना पसंद करती हो। पाकिस्तानी खुद भी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको हमने देखा कि वो कोई खास एजुकेशन की तरफ नहीं जाते। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं और हमने चूंकि एक पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हम इंडिया को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये अंडरडॉग्स हैं, वो बहुत नीचे अंडररेट करते हैं उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जागने की ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा अहमियत की बात है। हम लोग यहाँ की, मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, सीएस कर रहा हूँ यहाँ से, तो हमें बस ये करने की ज़रूरत है कि हमें मेहनत करने की ज़रूरत है हर फील्ड के अंदर, आप जौन सी मर्जी फील्ड में हैं, ताकि हम, अगर आप सिर्फ ट्विटर की बात ही ना करें, गूगल के ऊपर
कहीं पे सीईओ है, कहीं पे वाइस प्रेसिडेंट है, कहीं हर जगह पे इंडियंस की जो लोग हैं वो हर जगह पे हैं और वो लोग मेहनत कर रहे हैं और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो हमें खुद मेहनत करनी होगी और हमें खुद अपनी कौम को ऊपर लेके आना होगा। इतना प्रोसीड कर रहा है, इतनी डेवलपमेंट कैसे हो रही है इंडिया में? देखिए वहाँ पे अच्छे, देखिए पढ़ाया यहाँ पे भी जा रहा है, पढ़ाया वहाँ पे भी जा रहा है। चीज़ ये है कि वो चीज़ को समझते हैं कि आगे आने वाला जो दौर है वो कंप्यूटर के, और अगर वो मेहनत नहीं करेंगे जिस तरह हम मेहनत नहीं कर रहे अभी तक, हम लोग टिकटॉक्स के ऊपर लगे हुए हैं और इंस्टाग्राम पे फजूल चीज़ें कि 1000 फॉलोवर हो जाए, 1 मिलियन फॉलोवर हो जाए, जिसने हमें कुछ भी नहीं देना, वो हम लोग उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लोग यानी कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, हम उसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वो लोग अच्छी चीज़ों पर टाइम लगा रहे हैं अपना। पूरी दुनिया में जो टेक कंपनीज रूल कर रही हैं उन सब पे इंडिया के सीईओज लगे हुए हैं। सिर्फ ट्विटर की बात नहीं है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी इंडियन हैं। इसके अलावा विमियो की सीईओ अंजलि सूद भी इंडियन ही हैं। फिर आप चलिए आगे, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ मिस्टर सत्या भी इंडियन हैं। आईबीएम के अरविंद कृष्णन भी इंडिया से हैं। एडोब के मिस्टर नारायण सीईओ इंडिया के हैं और इसके अलावा VMware मिस्टर रघु वो भी इंडिया के हैं। विमियो को अब मैंने बता दिया अंजलि सूद है, और इसके अलावा गूगल क्लाउड, फिर ये के पालो आल्टो नेटवर्क्स, नेट ऐप और सिलिकॉन वैली। आप सिलिकॉन वैली में आप जाइए, आप देखिएगा कि वहां पे बड़ी तादाद जो सिर्फ हाई डेजिग्नेशंस पे तो हैं ही हैं, लेकिन बड़ी तादाद वर्कर्स की भी जो है आपको पता चलता है कि इनका ताल्लुक भारत से है। पाकिस्तान के जो लोग हैं आपको बहुत कम दूर दूर नजर आएंगे और हाई डेजिग्नेशंस पर तो बहुत ही कम। मैंने आपको एक बात कही थी कि जो नेशन जिस चीज पर इन्वेस्ट करती है उसका फ्रूट उसको आगे चलकर जरूर मिलता है उसी चीज का। जो ज्यादातर लोग रह रहे हैं या तो वो यहीं से अगर कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी एजुकेशन अच्छी कर ली है तो वहां पे कुछ कंपनीज में लग गए, लेकिन उस पोस्ट के ऊपर नहीं जा सके, वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक भारत के लोग पहुंच रहे हैं। ज्यादातर पाकिस्तान के लोगों को ये देखा गया है, चाहे वो दुबई हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या किसी यूरोपियन कंट्री में हो या गल्फ कंट्रीज में हो, ज्यादातर वो टैक्सी या फिर टैक्सी चला रहे हैं या फिर इसी तरह रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं और कुछ इसी किस्म के काम कर रहे हैं। बहुत से लोग तो खैर भीख मांगते हुए भी पकड़े गए, ये भी आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन भारत के लोग जो हैं वो एजुकेशन में काफी तेज हैं, एजुकेशन लेने में उनको काफी शौक है एजुकेशन का। शायद इसकी एक रीजन ये भी है, वो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, मेजॉरिटी में, सबकी बात नहीं करी, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो एजुकेशन सीखना भी नहीं चाहते और ना ही अपने आप को अपडेट करना चाहते।